हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अज असीं कर रहे हैं जी टॉपिक पोटेंशियोमीटर विच इज़ वैरी इंपॉर्टेंट। तो पोटेंशियोमीटर के नाम तो ही क्लीयर है, पोटेंशियो वर्ड बने जी पोटेंशियल तो, मीटर मतलब मेजर करना। तो ये डिवाइस जिहड़ा है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने लई यूज़ किया जाता है, बट ये एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। इस डिवाइस को असीं होर कई चीज़ां कैलकुलेट करने लई यूज़ करते हैं, जिस तरह असीं जे दो सैल्स की EMF कंपेयर करनी है, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ डिवाइस ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सो दिस डिवाइस इज़ यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सैल एंड कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सैल। ये डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है तो बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है। असीं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसीपल डिस्कस करते हैं तो कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो पहला असीं समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर है कि, तो एक्चुअली ये 400 सेंटीमीटर की वायर है। ठीक है, देखो उसनू एक वुडन बोर्ड के उपर फिक्स किया होया, जिस तरह मीटर ब्रिज से ना कि उहदे विच एक 1 मीटर की वायर सी 100 सेंटीमीटर की, जिसनू कि एक वुडन बोर्ड के उपर फिक्स किया होया सी। तो इहदे विच भी एक वुडन बोर्ड के उपर फिक्स की हुई वायर है। ठीक है, किस तरह देखो, तो देखो जी मैं 4 सैगमेंट शो कर रहे हैं। ये देखो जी ये 400 सेंटीमीटर की वायर है, हर एक सैगमेंट जो 1 मीटर का है। तो ये कॉपर दी स्ट्रिप्स लगे हैं विचाले इन्होंने कनैक्ट करने लई। तो वायर किस चीज़ की बनी है, बिल्कुल सेम जो मीटर ब्रिज दे विच सी कि दिस वायर इज़ मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। तो असीं कंस्ट्रक्शन दे विच दसदे हैं जी वायर किस चीज़ की बनी है जी, वायर बनी है जी कॉन्स्टेंटन की और मैंगनीज की। कितनी लेंथ है जी इसकी, 400 सेंटीमीटर लेंथ है या 4 मीटर कह लो। तो इस वायर को फिक्स किया होया एक वुडन बोर्ड के उपर विद द हैल्प ऑफ दीज कॉपर स्ट्रिप्स। तो वायर का जो एरिया है वो यूनीफॉर्म एरिया है। हुण इस वायर को एक बोर्ड के उपर फिक्स किया होया, तो इस दे नाल एक एक्सटर्नल सर्किट लगाया जाता है ताकि वायर के विचों कॉन्सटेंट करंट फ्लो करे। ठीक है, तो ये देखो जी वायर के नाल एक्सटर्नल सर्किट लग्या, ये सैल लग्या जी जो उस वायर के विचों एक कॉन्सटेंट करंट फ्लो करवाता है। ये एमीटर है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये मेजर करने लई। तो एक वेरीएबल रजिस्टर है जिसनों असीं रियोस्टेट कहने हैं कि एक एंड का फिक्स है, देखो दूजा एंड आ एरो की हैल्प के नाल असीं मेनटेन कर लेने कि कित्थे लगाना है। ठीक है, रियोस्टेट तुसीं लैब दे विच देखोगे कि एक एंड के उपर वायर फिक्स होंदी है कि वो एंड चेंज नहीं करता, तो दूसरे एंड को असीं मूव कर सकते हुंदे आ, मूवेबल कॉन्टैक्ट होंदा है। तो ये एक तरह का वेरीएबल रजिस्टर है। तो कॉन्सटेंट करंट फ्लो कर रहा है जी इहदे विच इस एक्सटर्नल सर्किट की हैल्प के नाल। हुण असीं समझते हैं कि किस प्रिंसीपल पर काम करता है। ठीक है ना, तो इसका प्रिंसीपल की है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वायर। कि जो वायर के किसी भी पार्ट के थ्रू असीं पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, कहते पोटेंशियल डिफरेंस किस दे प्रोपोर्शनल है, उस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नाल कंडीशन की लगाई है, प्रोवाइडेड वायर हैज़ यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, कि वायर का यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन होवे तो कॉन्सटेंट करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा होवे। ठीक है, तो वो तो असीं मेनटेन कर ही देना जी एक्सटर्नल सर्किट के नाल। तो प्रिंसीपल तो मेन तुसीं यही याद रखना है जी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ वायर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ वायर। ठीक है जी। तो हुण ये किस तरह होंदा है जी, किस तरह असीं देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, देखो सर्किट दे विच देखो असीं ए पॉइंट के उपर एक वोल्ट मीटर लगाने विद द हैल्प ऑफ जोकी, जो कि एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है। मैं तुहानूं मीटर ब्रिज दे विच दस्सिया सी कि ए पॉइंट तो वायर फिक्स कर देने जी वोल्ट मीटर नाल, ते दूसरी वायर जोकी नाल कनैक्ट कर देने। जोकी नूं असीं किते भी टच करवा सकते हैं। देखो हुण जोकी नूं असीं इस पॉइंट ते टच करवाया, जे पॉइंट ते। हुण आ जिहड़ा मैं दिखाया जी, तो इत्थे कॉन्टैक्ट नहीं है, तां ही वायर नूं इस तरीके नाल बैंड किया गया। ठीक है, जे असीं इत्थे टच करवाना हुंदा तां असीं इत्थे फिर इहनूं ऐ बैंड दिखांदे तां कि सानूं पता लगदा कि वायर एक्चुअली कित्थे टच कर रही है। गल समझ लगी। तो हुण वोल्ट मीटर की करेगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेगा कि इत्थों लैके ते इत्थों तक लेंथ के विच कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किस दे प्रोपोर्शनल होएगा, इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है जी। किस तरह देखो वो मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस किस दे इक्वल होंदा है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंदा है जी V इज़ इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा है
तो आर किस दे इक्वल हुंदा है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुंदा रो इंटू एल ओवर ए। रो इज़ रजिस्टिविटी, एल इज़ लेंथ, ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। हुण तुसीं ध्यान दिओ कि असीं कहता रजिस्टिविटी तो पहले ही कॉन्सटेंट है, देखो ठीक है। असीं ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन भी कॉन्सटेंट है, ठीक है ना। असीं अज्यूम किया कि वायर हैज़ यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, तो जो उसके विचों करंट फ्लो कर रहे हैं वो भी कॉन्सटेंट है। तो आई रो तो ए तीनों फैक्टर कॉन्सटेंट है, ठीक है। तो ये की बन जाएंगे, इन्होंने असीं के लिख देंगे जी, के, ठीक है। एल रह गया जी, या आप इसनूं लिख सकते हैं जी कॉन्सटेंट हटा दिए तो वी इज़ प्रपोर्शनल टू एल। यही प्रिंसीपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पार्ट। समझ लगी गल? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसीपल तुसीं याद रखना है जी। तो इत्थे जो के बन गया जी अपने को, ठीक है जी। असीं देखना होवे जी के की चीज़ है, तो देखो जिहड़ा के है, के इज़ इक्वल टू वी बाय एल। तो इसनूं असीं कहने पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसनूं की कहा जाता है जी? पोटेंशियल ग्रेडियंट। के इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट कि वायर दे किन्ने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, किन्ने सेंटीमीटर लेंथ दे क्रॉस, ठीक है। ऊपर वोल्ट दे विच है, नीचे सेंटीमीटर दे विच है, वोल्ट पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर मीटर दे विच मेजर किया जाएगा। तो के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा न्यूमेरिकल कैलकुलेशनस दे विच। तो आई होप कि तुहानूं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसीपल समझ लग गया होएगा कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिहड़ा कि मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने लई यूज़ किया जाता है, दो सैल्स की EMF कंपेयर करने लई यूज़ किया जाता है, या इंटरनल रेजिस्टेंस नूं कैलकुलेट करने लई यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप दसती जी कि 400 सेंटीमीटर की एक वायर है जिहड़ी कि कॉन्स्टेंटन या मैंगानीन की बनी हुई है, जिहड़ी कि एक वुडन बोर्ड के उपर फिक्सड है विद द हैल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स। एक एक्सटर्नल सर्किट आप लगाया है जिस दे विच एक सैल है, एक एमीटर है, तो एक रियोस्टैट है जिहड़ा कि इस दे विचों एक कॉन्सटेंट करंट फ्लो करने दे विच हैल्प करता है, ठीक है। सब तो इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसीपल है जी। वैसे प्रिंसीपल पहले डिस्कस किया जाता है, मैं इत्थे बाद डिस्कस कर रहा ताकि तुहानूं एक्चुअल दे विच गल समझ लगे कि तुहानूं पता लगे पहला पोटेंशियोमीटर चीज़ की है, ठीक है। तो वैसे तो असीं प्रिंसीपल पहला लिखते होंगे, तुसीं भी जे तुहानूं पेपर दे विच पुछया जाए तो पहला लिख सकते हो। नॉर्मली ऐ पुछा जाता है प्रिंसीपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। तो प्रिंसीपल की है जी? प्रिंसीपल असीं दस्सिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ वायर, ठीक है। उसनूं असीं मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। V इज़ प्रोपोर्शनल टू L, K इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसनूं असीं मेजर करते हैं वोल्ट पर मीटर दे विच। सही यूनिट ऑफ K वोल्ट पर मीटर, ठीक है। क्लीयर होगी गल? चलो जी, हुण असीं 1 बाय 1 इस दी एप्लीकेशनस करते हैं। तो फस्ट एप्लीकेशन असीं कर रहे हैं, ये सब तो सिंपल तो स्टार्ट करते हैं जी। द कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सैल्स। देखो जी, हुण असीं कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सैल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो असीं इहदे विच कंसीडर कर रहे हैं 2 सैल्स हैविंग EMF E1 एंड E2 एंड आर कनैक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। देखो बेसिक सर्किट सारा सेम है, ठीक है, कोई चेंज नहीं। सिर्फ सैल्स नूं कनैक्ट करना ही एक अपना काम है इहदे विच कि असीं सैल किस तरह कनैक्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करदा। देखो तो हुण देखो जी, ये सर्किट डायग्राम है जिस दे विच असीं 2 सैल लगाए हैं, ए पॉइंट ते E1 ते E2, ठीक है। उहदे अगे एक 2 वे की लगाई है। 2 वे की का मतलब होंदा है कि असीं कनैक्शन चेंज कर सकते हैं। असीं इस सैल नूं सर्किट दे विच लगाना होਊਗਾ तो की नूं इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विचाले लगा दांगे। जदों असीं E2 नूं सर्किट दे विच लगाना होਊਗਾ तो की नूं इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच इंसर्ट कर देंगे, इधरों रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया नाल, तो उस दे नाल एक जोकी है, ठीक है। जोकी तुसीं समझ गए होंगे कि एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है कि असीं वायर के उपर लगा के देखते हैं कि किस जगह ते बैलेंस पॉइंट आता है कि जिहड़ी सैल दी EMF है वो वायर की कितनी लेंथ के अक्रॉस बैलेंस हो रही है, ठीक है। क्योंकि जिहड़ा ये सैल है ये इस डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो करवा रहा है तो वायर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। हुण सैल भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरह का। जो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सैल की EMF दे बैलेंस हो जाऊगा तो उदों गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन नहीं देगा। तो असीं वायर के उपर वो पॉइंट फाइंड करना है कि जिस जगह पर गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन नहीं दिंदा, ठीक है जी।
तो इस डायग्राम में मैं थोड़ा जिहा मॉडिफाई करके भी बनाया, जो तुहानूं ईजी लगे तो तुसीं इस तरीके नाल ड्रा कर लिया जे कि 400 सेंटीमीटर की वायर नूं इक्को ही सैगमेंट दे विच शो कर दीदा कि सानूं पता लग गया जो 400 सेंटीमीटर की है, तो असीं इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, देखो जी ये वायर है A to B। ठीक है, आ नीचे वाला सर्किट उही है, जिहड़ा साइड ते लग्या सीगा सर्किट ये वाला, इहनूं मैं उपर लगाता। तो जे तुहानूं ये डायग्राम ईजी लगदी है तो तुसीं ये ड्रा कर सकते हो। वैसे यही ईजी है, ये बैटर भी है, तो तुहानूं वायर नूं बार बार बेंड नहीं करना पैंदा, जस्ट आपां लिख दिंदे आ कि 400 सेंटीमीटर ऑफ वायर बिटवीन A एंड B। ठीक है ना, एक रिप्रजेंटेशन ही है ना, असीं रिप्रजेंट ही करना। तो तुसीं पेपर दे विच जिहड़ा सर्किट चाहो वो ड्रा कर सकते हो। ठीक है, आई विल सुजैसट दिस सर्किट। तो हुण असीं करना की है जी, हुण असीं सब तो पहलां की नूं इंसर्ट करांगे बिटवीन पॉइंट 1 एंड 3। ठीक है, तो जोकी नूं वायर के उपर टच करवा के देखांगे कि गैल्वेनोमीटर साडा रिफ्लैक्शन नहीं देगा। इहदा मतलब उदों इस सर्किट के विचों करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सैल की EMF वायर की लेंथ के अक्रॉस बैलेंस होएगी। ठीक है, तो सब तो पहलां असीं इंसर्ट करते हैं वैन की इज़ इंसर्टड बिटवीन पॉइंट 1 एंड 3। ये E1 है जी, ये E2 है। ठीक है, EMF ऑफ सेल E1 इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द लेंथ L1 ऑफ वायर। तो इत्थों लैके इत्थों तक जी लेंथ है, सपोज कर लें कि वो L1 है। ठीक है, तो जो ये बैलेंस होगी जी इस सैल की EMF, असी बैलेंस पॉइंट फाइंड कर लिया गैल्वेनोमीटर की हेल्प के नाल। तो जी सैल की EMF है मतलब वो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होएगी। तो वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस दे प्रपोर्शनल है, लेंथ के। तो E1 किस दे प्रपोर्शनल हो जाएगा फिर, L1 दे। दोबारा समझो कि जो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लैक्शन नहीं दी, मतलब इस सैगमेंट के विचों करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब जो इसकी EMF है वो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस असीं प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग दसिया सी किस दे प्रपोर्शनल है, लेंथ L1 दे। तो फिर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल है, तो EMF E1 इज़ प्रपोर्शनल टू L1। ठीक है, या असीं एवं लिख सकते हैं कि E1 इज़ इक्वल टू KL1, K इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी, गिव इट नंबर 1। हुण पहले सैल नूं रिमूव कर दिओ जी, की नूं इत्थों रिमूव कर दिओ तो इत्थे इंसर्ट कर दिओ। ठीक है, तो नाउ की तो हुण फिर दोबारा बैलेंस पॉइंट फाइंड करो जी। ठीक है, मैं डॉटर ड्रॉ करदा। चलो सपोज करो जी असीं इत्थे बैलेंस पॉइंट फाइंड कर लिया J डैश ते। ठीक है, ये कोई लेंथ L2 है, मतलब AJ डैश इज़ इक्वल टू L2। तो की होएगा हुण जिहड़ी इसदी EMF है E2 प्रोपोर्शनल होएगी L2 दे, और E2 इज़ इक्वल टू KL2। दिस इज़ नंबर 2। 1 ते 2 डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 एंड 2 की बन जाएगा E1 बाय E2, K कैंसिल हो जाएगा जी, L1 बाय L2। ठीक है, तो लेंथ तो ही सानू पता लग जाएगा कि जिसकी लेंथ ज़्यादा आ रही है उसकी EMF ग्रेटर है। ठीक है, तो दोनों सैल की EMF कंपेयर हो जाएगी। ठीक है जी, कोई कॉम्प्लीकेटेड कैलकुलेशनस नहीं करनी पईयां आपां नूं। तो जे अपने सर्किट के अकॉर्डिंग देखिए तो असीं देख रहे हैं जी साडे सर्किट दे विच जो असीं अज्यूम किया है कि असीं L2 नूं हायर शो किया है कि AJ डैश इज़ L2, दिस इज़ L1। तो अपने सर्किट के अकॉर्डिंग E2 ग्रेटर है। ठीक है, डिपेंड करता जी तुहानूं किस तरह सर्किट गिवन है, तो उनदे विच जो सैल्स लगे है, जो लेंथस आउणगियां। ठीक है, जो उपरली लेंथ ग्रेटर है तो E1 ग्रेटर है, जो नीचे वाली लेंथ ग्रेटर है तो E2 ग्रेटर है। ठीक है जी, सो आई होप कि तुहानूं टॉपिक समझ लग गया होएगा। ठीक है, तो नैक्सट पार्ट दे विच असीं कैलकुलेट करांगे दी मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।